हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप सभी से टीईटी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। चाहे वो आपका सी टेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, सुपर टेट हो, केवीएस, जे टेट, यू टेट, एच टेट, एस टेट, यानी कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये जो क्वेश्चन हैं वो आपके सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षक के हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है क्या। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको ये तो दे दी जाएंगी हेडिंग में, और यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, जिसमें से आपको एक ऑप्शन प्रभावशाली भी देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षण क्या है। शिक्षण क्या है? शिक्षण आपका एक ज्ञान अर्जन यानी ज्ञान को प्राप्त करने का माध्यम है, जो आपका यहाँ पर शिक्षण है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट यहाँ पर जो है आंसर याद रहने चाहिए। अगर आपको यहाँ पर आंसर याद रहेंगे तो 4 ऑप्शंस में से आप इजी फाइंड कर पाएंगे, लेकिन अगर आप चारों ऑप्शंस देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो है कन्फ्यूज़न हो सकती है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है? मनोविज्ञान, अगर आप इसका मन देखेंगे, मन का विज्ञान, यानी मनोविज्ञान का मतलब होता है मन से रिलेटेड विज्ञान, उसे बोलते हैं हम यहाँ पर आपका मनोविज्ञान। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। किसका कथन है? आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें यहाँ पर जो है ये चीज़ बहुत आती है कि यह कथन किसने कहा, यह कथन किसने कहा। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, और कम से कम आपको 5 से 6 बार रिपीट करना है, जिससे आपको याद हो जाए। इसका आंसर है आपका यहाँ पर मॉर्गन का। मॉर्गन ने आपका यहाँ पर जो है मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, ये इन्होंने यहाँ पे बताया था मनोविज्ञान को। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? मानव की व्यवहार की शैक्षिक परिस्थितियों का, यानी वो किस तरीके से व्यवहार कर रहा है शिक्षण परिस्थितियों में, यानी पढ़ते वक्त। अब वो चाहे आपका यहाँ पर जो है समाज में हो गया, या फिर आपका शिक्षण चीज़ों में हो गया। मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य है? मनोविज्ञान का क्या तात्पर्य है? व्यवहार का विज्ञान, यानी जो भी आपके मन में है उसके बारे में पढ़ना, वही आपका यहाँ पे मन होता है। और उस मन में आपके कुछ ना कुछ व्यवहार, नैतिकता, ये सब चीज़ें होती हैं, वो आपका यहाँ पे मनोविज्ञान में आता है। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है, ये किसने कहा? जैसे आपको मैंने पहला क्वेश्चन बताया था, इससे ये वाला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें आचरण का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है, ये आपका यहाँ पे जो है मैकडूगल ने आपका यहाँ पर जो है बताया था। इसी तरीके से मैकडूगल का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके इसके अनुसार इनकी टोटल कितनी मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। ऑप्शन यहाँ पर जो जनरली दिया जाता है वो 10, 12, 14 और 18 दिया जाता है, या फिर 16 भी दिया जाता है, यानी इस तरीके से दिया जाता है जो भी आपके यहाँ पर इवन नंबर है उनकी टर्म्स में, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर जो है जो भी क्वेश्चंस हैं वो इवन नंबर में होते हैं, तो यहाँ पर जो है याद नहीं रह पाता है। तो यहाँ पर जिसका आंसर है 14 है। अब यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। क्रोध, हास्य, आपका आलस्य, अकेलापन, ये सब चीज़ें आपके यहाँ पर जो है मूल प्रवृत्तियों में होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा क्रोध, और आपका यहाँ पर जो है आपका यहाँ पे कामुकता, और इस तरीके से आपके यहाँ पर जो है हास्य, ये 3 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इससे नेक्स्ट है, शिक्षा को मनोविज्ञान आधार की आवश्यकता क्यों है? शिक्षा को मनोविज्ञान के आधार की आवश्यकता क्यों है? यहाँ पर जो है बालकों के आंतरिक एवं बाह्य गुणों का पता लगाने के लिए शिक्षण समस्याओं का समाधान हेतु, यानी जो भी आप यहाँ पर जो है शिक्षण संस्थान, जो भी आप शिक्षा ले रहे हैं, मनोविज्ञान की दृष्टि से किस चीज़ का आधार होना चाहिए। यानी आप जानते हैं बालकों यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनके आंतरिक यानी इनर, और बाह्य यानी एक्सटर्नल, जो भी इनके गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनका पता लगाना और उनकी समस्याओं का समाधान करना होना, उन सभी चीज़ों को आपका यहाँ पर जो है शिक्षा को मनोविज्ञान के आधार पर दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या होती हैं? बालकों के साथ मनोविज्ञान व्यवहार की आवश्यकता। इससे नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है, ये किसने कहा था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपका यहाँ पर जो है स्किनर की कहा गया है, स्किनर ने कहा है। मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान आपका यहाँ पर जो है एक
विधायक विज्ञान है, यानी ये एक इम्पोर्टेंट विज्ञान है जिसे हम मनोविज्ञान कहते हैं। और यहाँ पर जो है इसका दूसरा नाम आ जाता है, यह एक विधायक विज्ञान है। यहाँ पर ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, इसका जो अल्टरनेट नेम है वो विधायक विज्ञान भी आपका होता है। दूसरा है निरीक्षक विधि में किया जाता है, यानी जो निरीक्षण किया जाता है उसमें क्या किया जाता है, दूसरों का अध्ययन किया जाता है। निरीक्षण में आपने देखा भी होगा जब आपके स्कूल्स यानी जो स्कूल्स चलते हैं, स्कूल्स में जो भी यहाँ पर जो है बाहर से लोग आते हैं, कॉपी देखते हैं, सब चीज़ें देखते हैं कि टीचर किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो वो जो है एक तरीके से दूसरों का अध्ययन, चाहे वो आपका स्टूडेंट हो चाहे वो आपका जो यहाँ पे टीचर पढ़ा रहे हैं उनका, दोनों का अध्ययन वहाँ पे जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु क्या है। विषय वस्तु जो है व्यवहार, जो भी चीज़ें हैं वो व्यवहार के आसपास, यानी जो है मन के आसपास घूमती है। मैंने आपको बताया था व्यवहार का यहाँ पर जो सीधा सीधा संबंध है वो मन से है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था, स्किनर ने कहा था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी यह कथन किसने कहा था। जो भी क्वेश्चन इस तरीके से हैं वो आपको यहाँ पर जो है याद करके रखने हैं। मनोविज्ञान का जो केंद्र है वो कौन है शिक्षा में, वो है बालक, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो बालक के इर्द गिर्द घूमती हैं, चाहे वो आपका शिक्षक हो, चाहे आपकी शिक्षा हो, चाहे वो आपका विज्ञान हो। शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा, इसमें जो है इसका आंसर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीआईपी क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो आपका एडम्स है। शिक्षा की 3 ध्रुवीय कौन से हैं, 3 ध्रुव कौन कौन से हैं, शिक्षक है, शिक्षार्थी है, पाठ्यक्रम है। आपको याद रखना है शिक्षा के 3 ध्रुव कौन कौन से हैं। सबसे पहला है टीचर, दूसरा है स्टूडेंट, तीसरा है उसका